फिर हम ऑप्शन में जाएंगे फिजिकल साइंसेस के बीच में। फिर नेक्स्ट है जो एक्सपेरिमेंट हम करना चाहते हैं उससे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें लॉगिन करना ज़रूरी है। जैसे हम आगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करना है हमें लॉगिन करने के बाद। जैसे मान लो हमने एक्सपेरिमेंट करना है जिनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, तो हमारा ये एक्सपेरिमेंट आ जाएगा। हमें थ्योरी और प्रोसीजर पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है सिमुलेटर। जैसे हम सिमुलेटर में जाएंगे तो हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाएगा। इसमें आपको ये एक्सपेरिमेंट आपको लैपटॉप पर करना है। उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर एडोब फ्लैश प्लेयर है वो इंस्टॉल होना ज़रूरी है और आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम पोर्शन करेंगे इसका लैपटॉप पर। पोर्शन जितना भी होगा वो हमारा वर्क होगा लैपटॉप पर। टुडे वी आर गोइंग टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट on Zener Diode by using the virtual lab software. Zener Diode as a voltage regulator, इसमें क्या होगा कि हम आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करेंगे by changing the input voltage by changing the load resistance। तो इसमें सबसे पहले क्या है इसका जो सर्किट डायग्राम है, इसमें क्या इनपुट में बैटरी है, फिर है रियोस्टेट है, सीरीज रेजिस्टेंस है, अमीटर है, जेनर डायोड है, उसके पैरेलल में लोड रेजिस्टेंस है, आउटपुट वोल्टमीटर है आउटपुट वोल्टेज मेज़र करने के लिए। सबसे पहला फर्स्ट हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल क्या होगी, इनपुट वोल्टेज को वेरी करेंगे, आउटपुट वोल्टेज में चेंज होगा। एक पर्टिकुलर इनपुट वोल्टेज पे आउटपुट वोल्टेज रेगुलेट हो जाएगी। इसमें क्या हम RL की वैल्यू को कांस्टेंट रखेंगे, RS को भी, सीरीज रेजिस्टेंस है उसको भी कांस्टेंट रखेंगे। सेकंड है हमारे पास वेरिएशन इन RL, लोड रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे, आउटपुट वोल्टेज को नोट करेंगे। एक पर्टिकुलर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू पे आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, रेगुलेट हो जाएगी। तो इस केस में क्या है हम इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे, सीरीज रेजिस्टेंस को भी कांस्टेंट रखेंगे। तो नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे वर्चुअल लैब सॉफ्टवेयर पर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं उनका कनेक्शन मैं इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग करूँगा। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं बैटरी का रेड टर्मिनल है उसको मैं कनेक्ट करूँगा की से। फिर उसके बाद की का नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको जो मैं कनेक्ट करूँगा रियोस्टेट से। रियोस्टेट का जो अनदर एंड है उसको मैं कनेक्ट करूँगा बैटरी से। रियोस्टेट का दूसरा टर्मिनल है उसको मैं कनेक्ट करूँगा सीरीज रेजिस्टेंस जो हमें दिख रहा है यहाँ पे। वोल्टमीटर को मैं कनेक्ट करूँगा रियोस्टेट से। वोल्टमीटर का जो दूसरा एंड है उसको रियोस्टेट के दूसरे एंड से कनेक्ट करूँगा। इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे सीरीज रेजिस्टेंस है उसके अगला जो कनेक्शन है वो है हमारा अमीटर के साथ है। तो मैं मीटर से कनेक्शन लूँगा। अमीटर का जो नेक्स्ट एंड है वो हमारा कनेक्टेड है डायोड के साथ। डायोड का जो नेक्स्ट एंड है हमारा वो कनेक्टेड है हमारा रियोस्टेट के साथ। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जेनर डायोड और रेजिस्टेंस RL क्या है, आपस में पैरेलल है। दोनों का पैरेलल कनेक्शन करूँगा मैं। उसके बाद क्या है वोल्टमीटर है वो भी पैरेलल में कनेक्टेड हैं RL रेजिस्टेंस के। तो ये हमारे कनेक्शन क्या है लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट की। हमारा सर्किट ऑन हो चुका है। यहाँ पे हम डायोड्स हैं वो अलग अलग टाइप के ले सकते हैं। वोल्टेज है उसकी जेनर वोल्टेज है 5.6, 7.5, 10। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 5.6। सीरीज रेजिस्टेंस है
इसकी वैल्यू मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे 350। अब मैं यहाँ पे रीडिंग्स नोट करूँगा इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में। लोड रेजिस्टेंस को मैं फिक्स रखूँगा। सपोज करो मैंने लोड रेजिस्टेंस को फिक्स कर दिया है 3800 ओम पे। अब मैं इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में रीडिंग्स नोट करूँगा। तो यहाँ पे मैं रीडिंग्स नोट करूँगा। इनपुट वोल्टेज है मेरे पास क्या है 1.06 है। उसके बाद क्या है आउटपुट वोल्टेज है 0.969 है। ऐसे ही मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूँगा। नेक्स्ट .09 है। आप इसको स्मॉल स्टेप्स में कर सकते हैं। 3.09 है, 2.832 है। इसके बाद फिर नेक्स्ट इंक्रीज करेंगे हम। हमारे पास क्या है इनपुट वोल्टेज है 4.65 है, 4.256 है, 6.57 वोल्ट है। तो इसके बाद क्या है 5.595 है। तो यहाँ पे क्या है वोल्टेज लगभग रेगुलेट होनी शुरू हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग लूँगा मैं 7.75। तो यहाँ पे भी आउटपुट वोल्टेज क्या है 5.95 है। इसका मीनिंग क्या है कि 6.57 और 4.65 के बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वोल्टेज रेगुलेट होनी शुरू हुई है। तो उसको मैं चेक करूँगा। 6 पे वोल्टेज है 6.69 पे, 6.57, 6.34, उस पे है 5.595। तो ये लगभग 6.11 पे है 5.595। इसके बाद मैं जितनी वोल्टेज इंक्रीज करता जाऊंगा मेरे पास क्या है वोल्टेज रेगुलेट रहेगी। सपोज करो मैं वोल्टेज को नेक्स्ट एक्सीड कर देता हूँ। मैंने कर दिया 12 वोल्ट। यहाँ पे क्या है 5.6 है अप्रोक्सीमेट। वोल्टेज लगभग रेगुलेट होनी शुरू हो गई है। किसी भी वोल्टेज पे मैं नोट करूँगा तो वोल्टेज क्या है अप्रोक्सीमेट 5.6 ही रहेगी। 5.595 का मीनिंग है कि 5.6 वोल्ट। अब नेक्स्ट जो मेरा टेबल बनेगा उसमें क्या होगा, मैं इनपुट वोल्टेज को फिक्स रखूँगा, लेकिन मुझे इनपुट वोल्टेज वही रखनी है जिस इनपुट वोल्टेज पे रेगुलेट होना शुरू हो गया था, उससे हायर वोल्टेज कोई भी मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सपोज करो मैंने सेलेक्ट कर लिया है इनपुट वोल्टेज नेक्स्ट जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसमें हमने जो हमारा टेबल होगा वो होगा लोड रेजिस्टेंस और आउटपुट वोल्टेज के बीच में। तो यहाँ पर हम क्या है इनपुट वोल्टेज को फिक्स रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनपुट वोल्टेज को फिक्स रखा है 6.92। तो ये इनपुट वोल्टेज उससे हाई होनी चाहिए। जो प्रीवियस हमने ऑब्जर्वेशन ली थी उसमें जिस वोल्टेज पे वोल्टेज रेगुलेट होनी शुरू हुई है इनपुट वोल्टेज पे, उससे हायर वोल्टेज हमने सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर सीरीज रेजिस्टेंस की मैंने वैल्यू सेलेक्ट कर लिया 350 ओम। तो इनपुट वोल्टेज है 6.92। अब मैं लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करूँगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं नोट करता जाऊँगा कि आउटपुट वोल्टेज कितनी है। लोड रेजिस्टेंस है 0 ओम,
आउटपुट वोल्टेज है 0। लोड रेजिस्टेंस मैंने कर दिया है 1000 ओम। आउटपुट वोल्टेज है 4.447। लोड रेजिस्टेंस हम बिल्कुल स्मॉल स्टेप्स बना सकते हैं। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1800। तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज कितनी है 5.327। तो यहाँ पे इसमें स्मॉल स्टेप्स आप बना सकते हो। लोड रेजिस्टेंस आपके पास 800 ओम है, तो आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी 4.069। जैसे ही मैं इंक्रीज करना शुरू करूँगा लोड रेजिस्टेंस मेरे पास क्या है 2600। तो यहाँ पे आप देखिए 2600 पे मेरे पास वोल्टेज कितनी आ गई है 5.95। तो अप्रोक्सीमेट 5.6 आ चुकी है। लोड रेजिस्टेंस है 4400 ओम। तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी आ चुकी है 5.95। वही वोल्टेज फिक्स रहेगी। अब आउटपुट वोल्टेज क्या हो चुकी है रेगुलेट हो चुकी है। तो ऐसे करके मैं नेक्स्ट लास्ट स्टेप होगा जो मेरा तो लोड रेजिस्टेंस को मैंने इंक्रीज कर दिया है, फिर भी वोल्टेज के आउटपुट स्टेबल है 20,000 सॉरी। $20,000 भी क्या है स्टेबल है। इस स्टेप से मैं रीडिंग्स लूँगा। इसके बाद हम ग्राफ लोड करेंगे इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में, लोड रेजिस्टेंस और आउटपुट वोल्टेज के बीच में। तो वहाँ से हम जो भी जिस टाइप की कैलकुलेशन होगी वहाँ से नोट करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में। जैसे हम देख रहे हैं 1.06 पे है, वैल्यू है 0.969 है। फिर हम देख रहे हैं कि 6.11 पर वोल्टेज क्या है लगभग रेगुलेट होनी शुरू हो गई है 5.595 मीनिंग अप्रोक्सीमेट 5.6 वोल्ट। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो आगे हम जितनी वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे आउटपुट वोल्टेज क्या रेगुलेट रहेगी। तो हम ग्राफ लोड करेंगे इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में। फिर नेक्स्ट है हमारा लोड रेजिस्टेंस और आउटपुट वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ है उसमें वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। लोड रेजिस्टेंस को जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि 2600 ओम पर क्या है वोल्टेज रेगुलेट हो रही है। उसके बाद हम जितना भी लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करें लेकिन वोल्टेज रेगुलेट रहेगी। तो इन्हीं डेटा वैल्यूज़ के बेस पर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। दो ग्राफ आएंगे हमारे, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में, सेकंड आएगा लोड रेजिस्टेंस और आउटपुट वोल्टेज के बीच में। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में। तो एक पर्टिकुलर वैल्यूज पर जाकर आउटपुट वोल्टेज क्या हो रही है रेगुलेट। फिर ऐसे ही सेकंड जो हमारा ग्राफ है वो लोड रेजिस्टेंस और आउटपुट वोल्टेज के बीच में है, बाकी सारे पैरामीटर्स फिक्स हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू पे जाके आउटपुट वोल्टेज क्या हो रही है रेगुलेट हो रही है।
बाकी से जितने भी हम कैलकुलेशंस हैं वो इन ग्राफ्स से निकालेंगे। इसके लिए आपको जिनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर के लिए आपको थ्योरी और इसका प्रोसीजर पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। धन्यवाद।